बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। आज हम जो इनफेज का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 6 में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अनडू, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Z, रीडू Ctrl+Y। देखिए इनफेज के अंदर ये 2 मरतबा मतलब आप Ctrl+Z कर सकते हो। अनडू रीडू को 2 मरतबा यूज़ कर सकते हो, उसके ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, डुप्लीकेट, क्लियर और सेलेक्ट ऑल। चलो इसको पढ़ते हैं। इनपेज ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है, ये आपको इनपेज नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपने करना ये है कि फ़ाइल के ऊपर क्लिक करना है और न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू में यहाँ से आपने ये सारी सेटिंग करनी है और ओके करना है। उसके बाद ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। और ये अगर आप गलती कर जाते हो, मैं कैप्स लॉक कभी ऑन नहीं रखना आपने, वरना फिर लिखाई आपकी कुछ ये होगी, गलत होगी। मतलब अगर मैं जावेद लिखूँ या मैं वर्चुअल लिखूँ तो इस तरह के आपको नजर आएगा। तो कैप्स लॉक आप रखना है आपने। दूसरा ये कि अगर आपने एडिट से यहाँ से कीबोर्ड गलत उठाया है, कीबोर्ड प्रेफरेंस में आके यहाँ से अगर आपने फोनेटिक की जगह कोई फारसी का कीबोर्ड उठाया है, तब भी अगर आप जावेद लिखोगे तो जा तो टिक लिखा गया, लेकिन बाकी आगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो गलत है। तो आपने करना क्या है, एडिट में आके और यहाँ पे प्रेफरेंस में आके कीबोर्ड में आके यहाँ से आपने टिक कीबोर्ड जो कि फोनेटिक है वो आपने उठाना है, ओके करना है और ओके करना है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इकबाल वर्चुअल एकेडमी, इकबाल वर्चुअल एकेडमी। इसको मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+E यानी सेंटर अलाइन कर दिया। Ctrl+E यहाँ पे काम नहीं करेगा, इस तरह सेंटर अलाइन करोगे आप। अच्छा, ये आपने कर लिया। अब जाके हम पढ़ेंगे एडिट में अनडू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो जो लास्ट एक्शन आपने किया था वो आपने क्या किया था, अनडू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किया था, तो आप इसको अनडू कर सकते हो। दोबारा अगर आप अनडू रीडू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, दोबारा देखिए एक मरतबा अनडू और रीडू, Ctrl+Z मतलब वही एक्शन दोबारा आता है। Ctrl+Z और Ctrl+Y। Ctrl+Y नहीं है यहाँ इन पेज में, Ctrl+Y भी नहीं है। आप जस्ट Ctrl+Z को इस्तेमाल कर सकते हो। Ctrl+Z एक मरतबा होता है, Ctrl+Z, ठीक है। इसके बाद कट मतलब अगर यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो लिखाई है ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए बल्कि नीचे की साइड पे चाहिए, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और एडिट में आइए, यहाँ से इसको काट दें। जहाँ पे आपने पेस्ट करना है वहाँ पे डबल क्लिक करें या एंटर करें। एंटर कर दिया, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हम अब यहाँ एडिट से पेस्ट करेंगे, हालांकि हम Ctrl+V से भी कर सकते हैं। तो हमने पेस्ट कर दिया, ये रहा पेस्ट होगा, इकबाल वर्चुअल एकेडमी। अब अगर ऊपर के साइड पे आप पेस्ट करना चाहते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी Ctrl+V यानी पेस्ट करें। अब इसके अगर आपको कॉपी चाहिए, कट में ये होता है कि वहाँ से वो टेक्स्ट काट दिया जाता है और दूसरी जगह पे उसको पेस्ट यानी चस्पा किया जाता है। हालांकि कॉपी में ये होता है कि वो अपनी जगह पे ही रहता है, लेकिन उसकी एक डुप्लीकेट या एक कॉपी ली जाती है, जो कि आगे हम जितना भी चाहिए उसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी राइट क्लिक से भी आप कॉपी कर सकते हो, Ctrl+C से भी कर सकते हो, और एडिट में आके यहाँ से भी आप कॉपी उठा सकते हो। Ctrl+C जिसकी शॉर्टकट की है। कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X, अनडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z, और एक मरतबा Ctrl+Z मतलब अनडू का काम करेगा, दोबारा वो रीडू का काम करेगा, अनडू रीडू। जिस तरह अगर मैं इसको एक मरतबा यूज़ करूँ, सेकंड टाइम पे ये मैंने इसको यूज़ किया, तो अगर अब मैं दोबारा आऊँ, दोबारा इसको अब रीडू का, ये ऑटोमेटिकली रीडू में कन्वर्ट हो गया, तो रीडू हो गया। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और बाकी एप्लीकेशन में इस तरह का नहीं था। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है, कॉपी कर दिया, और वो भी मैं एडिट मेन्यू से करूँगा क्योंकि ये कमांड हमने पढ़ने हैं। तो कॉपी कर दिया। अब जितनी बार आप इसको पेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे पेस्ट करते जाओ। Ctrl+V की वसातत से आप इसको पेस्ट कर सकते हो, या अगर आप एडिट मेन्यू में आके यहाँ पे पेस्ट क्लिक करते जाओ, पेस्ट क्लिक करते जाओ, तो ये पेस्ट होता जाएगा, ठीक है, पेस्ट होता जाएगा। जितना आप इसको पेस्ट करना चाहते हो आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अनडू मतलब रिवर्स योर लास्ट एक्शन, रीडू उस जो आपने रिवर्स किया था उसको दोबारा लाने के लिए Ctrl+Z दोनों के लिए, कट कॉपी, Ctrl+Y जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर है। कट
किसी टेक्स्ट को एक जगह से काटना और दूसरी जगह पे पेस्ट करना, कॉपी उसका एक डुप्लीकेट या फोटोस्टेट टाइप का लेना। पेस्ट स्पेशल क्या होता है? पेस्ट स्पेशल ये होता है कि आप इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करूँ, चलो आपको वर्ड या पावर पॉइंट ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक पेज उठा लिया, यस एक ब्लैंक पेज उठा लिया और यहाँ पे मैंने इंसर्ट वर्ड आर्ट के ऊपर क्लिक किया और मैं यहाँ से मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, ये माय नेम इज या इकबाल वर्चुअल एकेडमी लिख देते हैं, इकबाल IQBAL एकेडमी। इसको हम फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मेट मैंने अप्लाई कर लिया और इसको बड़ा भी कर लिया साइज में और यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल C यानी कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब जब मैं इन पेज में आऊँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, जस्ट पेस्ट करूँगा, तो ज़रा नोट करें कि क्या होता है। मैं यहाँ पे आया और मैंने जस्ट पेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो इकबाल वर्चुअल एकेडमी, वहाँ पे मैंने अपर केस में लिखा था, यहाँ अपर केस में आ गया कैपिटल करेक्टर्स में। लेकिन कुछ नोट आप लोग कर रहे हो कि वहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मेटिंग की थी, जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर आपको वो वाली फॉर्मेटिंग यहाँ पे चाहिए, लेट्स सपोज वो वाली फॉर्मेटिंग चाहिए यहाँ पे, आप दोबारा जाके, चूँकि कापी ऑलरेडी मैं एक मरतबा ले चुका हूँ, तो आप पेस्ट स्पेशल में आओ और यहाँ से आप इसको कहो कि भाई पिक्चर एज अ टेक्स्ट आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पेस्ट करना चाहते हैं या एज अ पिक्चर पेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं एज अ पिक्चर पेस्ट करूँगा तो उसकी जो भी उधर फॉर्मेटिंग है वो आ जाएगी यहाँ पे। ओके कर दिया, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि बिल्कुल वो वहाँ पे जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ से पॉइंट को उठा लेते हैं और यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जावेद इकबाल। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। एक ही बात है, ये हो गया फॉर्मेटिंग। इसको मैंने कर लिया कंट्रोल C, आ गया मैं इन पेज में, कंट्रोल N नया पेज उठाया, कंट्रोल V, तो ये तो जावेद इकबाल हो गया। ये तो ठीक है, आप इस बात यहाँ तक तो बात सही है, क्योंकि ये जस्ट एज अ टेक्स्ट था। लेकिन पेस्ट स्पेशल में आके अगर हम इसको, अभी ये बिल्कुल ठीक होगा। ये जो दो चीज़ें मुझे नज़र आई, इसी से मुझे पता चला कि ये बिल्कुल ठीक होगा। ओके कर दिया। देखिए वही वाला इफेक्ट उठा लिया, वो इफेक्ट भी सही से नज़र नहीं आ रहा, फिर भी वही इफेक्ट उठा लिया और एज अ पिक्चर यहाँ पे आ गया। तो अगर आप एज अ पिक्चर यहाँ पे किसी चीज़ को पेस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने पावर पॉइंट के अंदर कुछ लिखा है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ लिखा है, इकबाल वर्चुअल एकेडमी लिख देते हैं इस मरतबा, इकबाल वर्चुअल एकेडमी, और इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं। स्टाइल इसका हो गया ये, पहले सेलेक्ट करें फिर यहाँ से स्टाइल चेंज करें, ये हो गया। कंट्रोल C किया, इन पेज में आ गए, ठीक है, और इन पेज में नया पेज उठा लिया, ओके कर लिया। अब जस्ट अगर हम पेस्ट करेंगे, और ये मुझे सेंटर अलाइन चाहिए, जस्ट अगर हम कंट्रोल V करेंगे तो इकबाल वर्चुअल एकेडमी, जस्ट सिंपल टेक्स्ट, ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पे मुझे एडिट और पेस्ट स्पेशल में आप आओगे तो ये दो आपको नज़र आ रहे हैं, बिटमैप पिक्चर या जस्ट पिक्चर। अगर आप बिटमैप उठाते हो या पिक्चर उठाते, दोनों कंडीशन में एक आएंगे, मतलब वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे आएंगी, इकबाल वर्चुअल एकेडमी, तो वो वाला है। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो गया। अच्छा, आगे है पेस्ट। पेस्ट स्पेशल तो मैंने आपको बता दिया, पेस्ट का भी बता दिया। पेस्ट मतलब अगर आपने कोई भी कापी शुद्धा या कट शुद्धा जो चीज़ें है, आइटम है, मतलब आपने यहाँ पे लिखा है, ये साइज़ में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इकबाल वर्चुअल एकेडमी आपने लिखा है, इकबाल वर्चुअल एकेडमी, इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। और आप ये वाला कैरेक्टर डिलीट कर लेते हैं। अच्छा, ये अगर आप कॉपी करो, कॉपी यहाँ से, या एडिट में आके कॉपी यहाँ से, ठीक है,
तो आगे आके यहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हो तो एडिट में जाके यहाँ से ये वाला पेस्ट आपने क्लिक करना होता है, पेस्ट। अनडू समझ में आ गया? कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है? पेस्ट स्पेशल में ये होता है कि अगर आपने बैकग्राउंड में कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट, कोरल ड्राइव आप इन पेज के अंदर काम किया हुआ है किसी दूसरे एप्लीकेशन के अंदर, और उसका जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं आ रहा, तो अगर आपको वो सारी फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप उसको एज अ पिक्चर पेस्ट करें तो ऊपर के साइड पे वो आ जाएगा। ठीक है। पेस्ट जब सिंपल टेक्स्ट आप कट कर लेते हो या कॉपी कर लेते हो या किसी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी कर लेते हो तो उसको आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। डुप्लीकेट क्या होता है? डुप्लीकेट हम टेबल बनाने के लिए या इसी तरह कोई मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर टेबल और बॉक्सेस बनाने के लिए। ये तब काम करेगा जब आप कोई बॉक्स उठाओ ना, कोई रेक्टेंगल टाइप का कुछ भी उठाओ। यहाँ से ये मैंने एक रेक्टेंगल उठाया, यहाँ से इतना साइज दे दिया मैंने, अब ये बन गया। अब इसके अंदर मैंने करना क्या है, मैंने इसके अंदर एडिट मेन्यू में आके डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक किया। मुझे इसकी डुप्लीकेट रोज कितने होने चाहिए, रोज कितने होने चाहिए, रोज इसके अंदर होनी चाहिए 3 इसकी रो हो और कॉलम इसके 3 हो, कॉलम भी 3 हो और रोज भी 3 हो, और उनके दरमियान स्पेसेस बिल्कुल ना हो, 0 स्पेसेस है, कॉलम के दरमियान भी स्पेस ना हो, रो के दरमियान भी स्पेस ना हो, और मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये सारा का सारा अगर आप सेलेक्ट करके साइड पे रखना चाहते हो तो इसी तरह रख सकते हो। ये रहा। तो इसके अंदर अब स्पेस नहीं है, टेबल टाइप का बना, और एक जो हमने रेक्टेंगल बनाया था उसके बहुत सारे डुप्लीकेट आ गए। ठीक है। इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अब देखिए वही कंट्रोल Z के मामला वो काम नहीं कर रहा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको या तो डिलीट करेंगे एक बॉक्स को। ठीक है, चलो कर लेते हैं, या जी अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो फिर ये वाला आएगा। अच्छा जी, इसको भी डिलीट कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। कंट्रोल A डिलीट भी कर सकते थे हम, लेकिन चलो अभी तो वैसे ही हो गए, डिलीट और डिलीट। अब ये वाला बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया और मैं आया डुप्लीकेट में। इस मर्तबा मैं डुप्लीकेट लेना चाहता हूँ, लेकिन इसकी जो रोज हो वो 4 हो, जो कॉलम हो वो 2 हो, ताकि आपको समझ में आ जाए। और रोज के दरमियान, कॉलम के दरमियान स्पेस नहीं चाहिए, रोज के दरमियान 0.5 का स्पेस हो। ओके कर दिया। अब देखिए कॉलम जो है ना, ये कॉलम इनके दरमियान स्पेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेस आपको नजर आ रहा है, फिर यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस नजर आ रहा है। तो इसी तरह अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट्स हो तो वो आप कर सकते हो इजीली। अच्छा, कंट्रोल A कर लेते हैं, दोबारा बना लेता हूँ एक रेक्टेंगल, या जो सर्कल भी हो सकता है, राउंडेड रेक्टेंगल भी हो सकता है। राउंडेड रेक्टेंगल बनाना चाहो तो वो भी उठा सकते हो, कंट्रोल N। ओके, अच्छा राउंडेड रेक्टेंगल बनाना है आपने, तो राउंडेड रेक्टेंगल ये उठा लिया, यहाँ से इस साइड पे बना लिया क्योंकि ये राइट साइड पे आता है, तो ये हमने उठा लिया। और फिर हम गए डुप्लीकेट में। अब डुप्लीकेट में मुझे 3 कॉलम चाहिए और 3 मुझे रोज चाहिए, और रोज के दरमियान 0.25 का स्पेस चाहिए, और कॉलम के दरमियान भी मुझे 0.25 का स्पेस चाहिए। तो इसको ओके कर लें तो रोज के दरमियान भी स्पेस है और कॉलम के दरमियान भी स्पेस आपको नज़र आ रहा है। तो असल में डुप्लीकेट ये है कि आपने कोई मतलब ऑब्जेक्ट, कोई रेक्टेंगल, कोई सर्कल, कोई राउंडेड रेक्टेंगल बना लिया और उसके अपने बहुत सारी कापियाँ लेने हैं, तो उस हिसाब की इसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल Z करेंगे या कंट्रोल A और डिलीट कर लेंगे। यस। अच्छा, आगे इसमें क्या है एडिट के अंदर, आगे इसमें है क्लियर। क्लियर जिस तरह के डिलीट होता है इसी तरह क्लियर है। क्लियर और डिलीट एक ही चीज़ है। आपने कुछ लिखा, कुछ भी आपने उसको सेलेक्ट किया, आप कीबोर्ड से डिलीट भी दबा सकते हो, या आपने यहाँ से यहाँ ये ड्रा किया, आप कीबोर्ड से डिलीट भी दबा सकते हो, लेकिन मैं अभी डिलीट नहीं दबाऊंगा, मैं क्लियर पे, एडिट पे जाके क्लियर करूँगा। क्लियर, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्टर उठाना है पहले, टेक्स्ट टूल उठा के सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टूल उठा लिया, ये सेलेक्ट किया। डिलीट भी कर सकता हूँ लेकिन नहीं करना चाह रहा, क्लियर करना चाहता हूँ। क्लियर,
तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको वाज़ेह नजर आ रहा है, क्लियर के सामने लिखा हुआ है डेल। सेलेक्ट ऑल का मतलब है कंट्रोल जितने भी आपके ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट जो भी है उस सबको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट ऑल का मतलब ये होता है यस कि अगर हमने लिखा है ऑल का मतलब ये है कि आपके पेज में जहाँ जहाँ पे भी टेक्स्ट है, जहाँ जहाँ भी लिखाई है, जो भी है सब कुछ सेलेक्ट करें। सेलेक्ट ऑल का मतलब ये होता है, सेलेक्ट ऑल का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ पे आपने लिखाई की है, यहाँ पे लिखाई की है, यहाँ पे लिखाई की है, यहाँ पे लिखाई की है, ठीक है। अब इसी तरह भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, ये भी एक तरीक़ा है सेलेक्ट करने का, लेकिन असल में आसान तरीक़ा ये है कि हम जस्ट कंट्रोल ए को क्लिक करें तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो एडिट में आके सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी सेलेक्ट ऑल हो गया। डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।